मेरे प्यारो, हमारा प्रार्थना ये रहे, पहले सदी का कलीसिया आखिरी में आकर पहला प्रेम से पीछे हट रहा था। प्रभु हमारे अंदर वो पहला प्रेम भरपूरी से रहे। गॉड्स फैमिली, हम सब परमेश्वर का एक ही खानदान, एक ही खानदान, ये विचार हमारे अंदर है। और मैं और मेरा वो जानवर को अब निकाले, यीशु को भरपूरी से खाए। बस मैं और मेरा जानवर, वो जो आपको खाने वाला जानवर है, वो आपका आत्मिक जीवन को पूरा खाने वाला जानवर, वो है मैं और मेरा। आपका आत्मिक जीवन को पूरा खाने वाला जानवर मैं और मेरा, उस जानवर को निकालो, यीशु का भरपूरी आपके अंदर चमकता रहेगा। यीशु का भरपूरी आपके अंदर चमकता रहेगा। दूसरे कलीसिया के बारे में सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 का 8 से 11 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 2 का 8 से 11 तक पढ़िए। पढ़िए। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आमीन। इधर में स्मिरना का कलीसिया, ये कलीसिया का पीरियड मैंने आपको बताया है, एडी 100 से 312 समय तक का समय को बताता है। एडी 100 से 312 तक। यह स्मिरना जगह एफेसु से करीबन 40 मील उत्तर में है। एफेसु से 40 मील उत्तर दिशा में 40 मील। और ये मिलीस नदी जो एजियन सी में पड़ते हैं, उनके मुंह पर जो मिलीस नदी, मेलीस MELESE, मेलीस नदी जो एजियन समुद्र में जो गिरते हैं, उसके मुंह पर, जैसा हावड़ा या कलकत्ता गंगा नदी अरेबियन समुद्र में गिरता है, उधर में कौन सा शहर है? कलकत्ता या हावड़ा कलकत्ता। इसी मुताबिक ये स्मिरना भी मिलीस नदी के उस एजियन समुद्र में गिरने का उस जगह में रहते थे। और इधर से बड़ा रोड लिदिया और पिरगिया को जाता था, बिजनेस रोड, जो आपको मालूम है पुराने जमाने में बिजनेस करने वाला उनके लिए घोड़े का रोड बनाते थे, जो हमारे देश हिंदुस्तान तक आ जाता था। उसको हमारे इधर में सिल्क रोड कहते हैं, जो बिजनेस लेके आने। तो इसी मुताबिक इधर के इस
स्मिर्ना से एक रोड जाता है जो लिदिया और पिरगिया में जाते थे, और लिदिया और पिरगिया से जाकर हेर्मोस वाली, वाली के लिए वादी बोलता है ना, वादी, हाँ, हेर्मस, HERMUS, हेर्मस वाली, हेर्मस वाली में ये रोड पहुंचते थे। इसलिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सिटी था। ट्रेडिंग सिटी का मतलब बिजनेस सेंटर था। और इधर का जो हार्बर, हार्बर के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, जो समुद्री हार्बर, बंदरगाह, हाँ, इधर का बंदरगाह बहुत अच्छा बंदरगाह, क्योंकि तूफान वगैरह नहीं आते थे, इसलिए बहुत समुद्री जगह से इधर आते थे। इधर का बंदरगाह, जो स्मिर्ना का बंदरगाह, जैसा हांगकांग में अच्छा बंदरगाह है, बॉम्बे में अच्छा बंदरगाह है, कोच्चि में अच्छा बंदरगाह है, इसी बताओ इधर का बंदरगाह भी बहुत अच्छा था, क्योंकि इतना कुछ जगह में बंदरगाह होते उधर में बहुत तूफान वगैरह आते तो मुश्किल हो जाता है, ऐसा जगह में था। इस शहर को क्राउन ऑफ एशिया या एशिया का मुकुट कहते थे। ये दो नाम था, क्राउन ऑफ एशिया, फ्लावर ऑफ एशिया। क्राउन ऑफ एशिया, क्राउन, एशिया का मुकुट, और फ्लावर ऑफ एशिया, एशिया का फूल। ये दो नाम बोलते थे स्मिर्ना को। क्राउन ऑफ एशिया या फ्लावर ऑफ एशिया। BC 1000 तक ये ग्रीक लोगों का कॉलोनी था। BC 1000 तक, BC 1000 तक, पूरा से BC पूरे शुरू से आते वक्त BC 1000। लेकिन बाद में ग्रीक लोगों को उधर से हराते जाए, BC 600 में इसको पूरा बर्बाद किया गया। बाकी लोग हमला करके ग्रीक लोगों को उधर से भगाया गया। BC 600। फिर भी BC 290 में, BC 290 में लेइसी मैग्नम, लेइसी, LEISE, LEISE, लेइसी मैग्नम, MAGUNM, मैग्नम, और अंतिगोनस, अंतिगोनस, ANTIGONUS, अंटिगोनस। ये दोनों मिलकर ये शहर को दोबारा बनाया। देखो, पहले BC 1000 तक ये पूरा ग्रीक लोगों का कब्जे में कॉलोनी था। फिर उसके बाद BC 600 में पूरा बर्बाद हो गया। फिर BC 290 में लेइसी, मैग्नम एंड एंटिगोनस मिलकर इसको दोबारा बनाया। AD 177 में एक बड़ा भूजाल से यह पूरा बर्बाद हो गया। फिर AD 177, AD 177 में एक भूजाल आया
भूजाल से पूरा बर्बाद हो गया। फिर रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर मार्कस, MARCUS, मार्कस ऑरेलियस, OURELIUS, मार्कस MARCUS, मार्कस ऑरेलियस, OURELIUS, ऑरेलियस, उसको दोबारा बनाया। इधर में बहुत मंदिर थे, देवी देवताओं के मंदिर थे। आपने रोमन एम्पर मार्कस ऑरेलियस। अच्छा, आपने शायद सुना हो तो बहुत हिस्टोरियन और बड़ा मानो होमर पुराना, ये होमर का जन्म स्थान था। होमर, बर्थ प्लेस ऑफ होमर। ये सम्राटों को पूजा करने का आराधना इधर शुरू हुआ। राजाओं को, सम्राट को, एम्परर वर्शिप स्टार्टेड हियर। एम्परर सम्राटों को आराधना करना, सम्राट जो एम्परर है, शहंशाह है, उनका फोटो रखकर आराधना करने का इधर में आरंभ हुआ। रोम के साथ ये बहुत नजदीक रिश्ता रखता था। रोमा देवता, रोमा का एक देवता है, रोमा देवता, उसका रोमा देवता बोलता है। तो रोमा देवता का पहला मंदिर इधर में बनाया था। रोमा देवता, द डाइटी ऑफ रोमा, रोमा देवता का पहला मंदिर इधर बनाया था। एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम इधर में था। एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम उस समय का, और एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी भी था। और बहुत बड़ा स्टेडियम और लाइब्रेरी भी था। और पैसा के भाई में बहुत काफी अमीर था, रिच था, फिनेंशियली वेरी रिच, बहुत ही अमीर था, फिनेंशियली वेरी रिच, क्योंकि बिजनेस, शिपिंग बिजनेस के कारण। इधर में कलीसिया कब स्थापित हुआ करके वचन में कोई हमको रेफरेंस नहीं मिलता है। कौन इधर जाकर वचन प्रचार किया करके लिखा नहीं है। कौन इधर आकर वचन प्रचार किया करके इधर में लिखा नहीं है। अवाल में चेले लोग हर जगह में जाकर क्या करते थे? वचन प्रचार किया। अभी इसके लिए जो मैसेज बोलता पढ़िए, 2:8 प्रकाशित वाक्य 2:8 पढ़िएगा। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। देखिए, इस कलीसिया
सबसे ज्यादा सत्तावट के बीच में से गुजरा हुआ कलीसिया है। मैंने बोला है ये मैं बताया इनका पीरियड जो एडी 100 से लेकर जो 312 समय तक क्या था, बहुत सतावट होता था। तो इधर में लिखा है इनके लिए मैसेज क्या है, मैं प्रथम और अंतिम, मरा था भी जिंदा, एक तसली देने वाला वचन दे रहा है। हाँ, और यूहन्ना 16 का 33 पढ़िएगा, जॉन 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है हाँ। कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुझे मुझ में शांति मिले। हाँ, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इसलिए ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। और कलीसिया का हालात, प्रकाशित वाक्य 2 का 9 पढ़िएगा। कलीसिया का हालत, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। हमें ये दरिद्रता कैसा हुआ, ये बहुत अमीर शहर था, विश्वासी भी सब अमीर थे, जो जितना विश्वासी थे उनको सबको, इतिहास बता, सबका घर से उनको निकाल दिया गया। उधर के विश्वासियों का सबको अपना घर से निकालकर उनका धन पूरा लूटा गया, तो पूरा गरीब बन गए। जो जो विश्वासी बन जाते थे एकदम, बाकी लोग चारों तरफ का लोग, अगर कोई विश्वासी बन गया तो उनको घर को लूटकर, उनको घर से निकालकर फिर उनको स्लेव बनाते। स्लेव का मतलब आप उसके लिए हिंदी में गुलाम बना देते। फिर भी लोग हिम्मत देकर आगे आते थे। हालेलुया। उनको कुछ भी आशीष नहीं मिलता था, यीशु के पीछे चलने के कारण उनको क्या मिलता था? क्लेश ही मिलता था। उनका, तुम्हारा दरिद्रता को मैं जानता हूं, तुम्हारा क्लेश और तुम्हारा दरिद्रता को जानता हूं। हाँ, और नीचे, हाँ, परंतु तू धनी है। हाँ, धनी है। प्रभु क्या बोलते हैं? तुम विश्वास में धनी है। दरिद्र है लेकिन बाहर की लोनिया के सामने तू दरिद्र है, लेकिन प्रभु के सामने तू धनी है। हाँ, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हाँ, उधर में यहूदी लोगों का सिनगोग होते थे। सिनगोग का मतलब यहूदी लोगों का प्रार्थना करने का जगह, यहूदी लोगों का सिनगोग। लेकिन उधर उन लोग उस सिनगोग में बैठकर मसीह लोगों को तंग करने का और पैसा का धन इकट्ठा करने का बातें करते, इसलिए उस प्रभु उसको बोलते हैं शैतान का सिनगोग। ये इस्राएल लोगों को एक ही मंदिर होता था, वो यरूशलेम में होते थे, और बाकी जगह में इनका सिनगोग, जो प्रार्थना करने के लिए या वचन, जो व्यवस्था का वचन आपस में बताने के लिए रबी लोगों को इकट्ठा करते थे, उस जगह का नाम क्या था? हम प्रार्थना भवन बोलते हैं, उन लोग उसके लिए क्या बोलते हैं? सिनगोग। हिंदी में क्या है? नहीं, उधर सिनगोग नहीं लिखा है, क्या लिखा? दोबारा पढ़ो। पर शैतान की सभा है। पढ़ो, पढ़ो। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हाँ, शैतान का सभा, वो सिनगोग के बारे में बताता है। सिनगोग लिखिए, हमारे इंडिया में भी है, इस्राएली लोगों का प्रार्थना करने का जगह, उसको सिनगोग। गिरजाघर नहीं कहता है, मंदिर नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? सिनगोग। SYNNGOGUE, SYNNAGOGUE, सिनगोग।
इधर का यहूदी लोग बहुत ही अमीर थे और उन लोग शहर का रखवाली के लिए हर साल 10,000 चांदी का टैलेंट के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, टैलेंट है थोड़े उधर का, लेकिन 10,000 का मतलब हमारे 10 करोड़ से भी ऊपर है। सरकार को देते थे। कौन देते थे? यहूदी लोग। इसलिए यहूदी लोगों को इनके ऊपर बहुत प्रभाव था। चांदी का 10,000 टैलेंट के लिए थोड़े हैं क्या, हाँ थोड़े, हाँ टैलेंट देते थे। नहीं प्रोटेक्शन के लिए नहीं, उन लोग शहर का मेंटेनेंस के लिए। यहूदी लोग अपना बहुत अमीर है इसलिए शहर को गिफ्ट में दे देते थे। हाँ, इसलिए उनको सरकार के ऊपर बहुत कंट्रोल था और उन्होंने ये खबर फैलाया, विश्वास ये कैनिबल्स मतलब CANNIBALS। कैनिबल्स हिंदी में क्या बोलते हैं? मनुष्य को खाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, इन लोगों को, मसीह लोगों को नरवंशी कहते थे। क्यों? उन लोग प्रभु भोज करते समय में यीशु मसीह का लहू और यीशु का शरीर के बारे में बताकर दाकरस और रोटी खाते, तो इनके बारे में क्या इल्जाम लगाते थे? ये सब कानिबल्स है, ये नरवंशी है, नरभक्षी। हाँ, कानिबल्स, इंग्लिश में कानिबल्स, CANNIBALS, कानिबल्स, CANNIBALS, कानिबल्स, नरभक्षी। इसका कारण क्या था? उन लोग यीशु मसीह के लहू और प्रभु भोज के कारण। और दूसरा नंबर 2, इनके ऊपर में मसीह लोग अतीस है। उन लोग कोई देवता को पूजा नहीं करते, इनके घरों में कोई मूर्ति और फोटो नहीं होता था, इसलिए उनको अतीस्त कहते थे। अतीस्त का मतलब नास्तिक। तीसरा, सम्राट का पूजा ना करने के कारण इन लोग देशद्रोही करके कहते थे। इनको सम्राट का पूजा ना करते थे, इसलिए क्या बोलते थे? देशद्रोही। तो 3 उधर का विश्वासियों के ऊपर 3 आरोप था। एक है नरभक्षी है, दूसरा नास्तिक है, तीसरा देशद्रोही, क्योंकि सम्राट का फोटो उनके घर में या उनका रूप रख करके पूजा नहीं करते थे। ये 3 कारण से इनको क्या करना शुरू किया? हमला करना शुरू कर दिया। हमला करने का मतलब सबका घर कब्जा कर दिया, सब धन उन लोग कंट्रोल में ले लिया। अभी ये घटना होने के कितने साल पहले ही यूहन्ना इसके बारे में बताया। यूहन्ना बताने के बाद यह घटना हुआ। यूहन्ना आत्मा में यह बात बताने के बाद यह घटना हुआ। यूहन्ना क्या बोलते थे इनके लिए? प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़िएगा। 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, तो तुम झेलने होंगे उसे मत डर। हाँ,
क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, जिस शैतान तुमको जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम परखे जाए। हाँ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तुमको 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। आपको मैंने बताया है मसीह लोगों के लिए 10 पीड़ा, पहले मैं लिखा है 10 परसिक्यूशन, पहले लिखा था ना, आपको याद है, अलग अलग सम्राट के समय में, उसके बारे में इधर में लिखा है 10 दिन तक। हाँ, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। तो कलीसिया का सबसे ज्यादा सतावट एडी 100 से लेकर 312 तक यो स्मिर्ना का कलीसिया के समय में हुआ। उस वक्त सिर्फ स्मिर्ना में सिर्फ नहीं हुआ, सारे एशिया में, सारे उस इलाका में। मैंने बोला एक एक कलीसिया का नाम देते हुए एक एक कलीसिया का एक एक पीरियड। एफेसुस का कलीसिया का पीरियड प्रेरितों का समय, उसके बाद क्या हो गया, सतावट और बढ़ गया 312 तक, इतना सतावट हो गया। उधर में लोग बताते तुम प्राण देने तक क्या रहे, विश्वास योग्य रहे, तुमको जीवन का मुकुट मिलेगा। पहला कोरिन्थी 9 का 25 पढ़िएगा। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। उन्होंने तुम प्राण देने तक वफादार रहेगा तो तुमको क्या मिलेगा, मुकुट मिलेगा, ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। दूसरा तिमोथी 4 का 8, दूसरा तिमोथी 4 का 8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, पौलुस अपना दौड़ कदम होने के समय में बताता है, हम सबको वो मुकुट मिलेंगे। अभी मेरे प्यारों, हमको भी इन आखिरी दिनों में सतावट बहुत सहना का। आप लोग यीशु मसीह के लिए शहीद हुए लोगों का बहुत ऐतिहासिक बातें सुने होंगे। मैंने काफी ऐसा किताबें पढ़ा है, उसमें से एक दो इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूं, एक दो घटना। एक बार रशिया में 40 विश्वासियों को सताने के लिए, जो विश्वासी बन गया उनको सताने के लिए ऑर्डर हो गया। तो उनके लिए सजा ये था, बर्फ से भरा हुआ, चारों तरफ बर्फ से भरा हुआ बड़ा एक कुंड जैसा एक जगह है, चाउट, उनमें वो सारे 40 विश्वासियों को उतर के बोला इसके अंदर चलता रहो नंगा करके। इतना बर्फ है, कोई कपड़ा नहीं। उन लोग रात को ऐसा चलते चलते चलते, उन लोग बोला जो इनकार करके बाहर आएगा उनको बाहर में अच्छा खाने का इंतजाम और तंबू वगैरह सब इंतजाम करके रखा है। ऐसा चलते 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 तो सोल्जर्स बाहर रखवाली कर रहा है, तो ऐसा चलते चलते रह रहा है 40। तो 12:01 बजने के बीच में एक भाई सहने के लिए मुश्किल हो गया, वो बाहर आ गया, वो तंबू के अंदर आके आराम कर रहा था। बाकी तो 3 बजे वो सिपाही देख रहा है 40 मुकुट चल रहा है। कितना? 40। एक मुकुट के नीचे कोई नहीं है। ये एकदम वो सिपाही अपना कपड़े उतार कर, मैं भी यीशु के पीछे जाता हूं करके, वो मुकुट के नीचे जाकर खड़े हो गए, वो भी चलने लगा।
सुबह देखा तो 40 डेड बॉडी मिल गया। 40। एक आदमी क्या किया, उस कष्ट को सहने के लिए उनको दुख था, उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी वो संख्या पूरा हो गया। सिपाहियों में से एक, आप लिखना चाहते तो लिखिएगा, ये असली हुआ घटना है। रशिया में, रूस देश में लोग अफ्रीका में गए, गोरे लोग, उधर के लोग उनको पकड़कर मार के उनका सारा मांस उबाल कर खाया। उनको पकड़कर क्या किया, बड़ा तवा में डालकर उबाल कर खाया। तो उनका शू भी उसके साथ डाल दिया था, लेकिन शू पका नहीं, इसे वो लोग शू लेकर रख दिया। बाकी सारे मांस को क्या कर दिया, खा लिया। उसके 6 साल के बाद उस मिशनरियों में से एक मिशनरी का बड़ा बेटा और बोला अपना पापा वो जाकर मर गया, हम भी जाए। उन्होंने और ग्रुप के साथ गया तो उधर जाकर सेवा करने लगा, कुछ लोग उधार पाया। तो बाद में घर में लेके गया था, उनका पापा का शू उधर में शेल्फ में रखा हुआ था, उसके नीचे उनका नाम लिखा हुआ था। जो शू का ये पेन में से नहीं, उस साइड में ये जो उन लोग शू जब पहन के जाते समय में भी क्या करता, उन्होंने उस नाम से उनका पापा का शू पहचान लिया। शू क्यों लोग नहीं खाया, क्योंकि वो आग उबालते समय वो क्या नहीं है, पका नहीं। ये कहानी नहीं, असली हुआ घटना है। जिन्होंने उस बेटे से बात किया वो मिशनरी मेरे से बात किया, मैं इधर उधर से किताब से नहीं पढ़ा। मिशनरी वो बेटे से बात किया, वो मिशनरी सीधा मेरे से बात किया। अमेरिका से अफ्रीका में हुआ। पहले गया 5 लोगों को उन लोग उबाल कर खा गए। फिर भी उनके पीछे 6 साल के बाद फिर कौन गए, सेवा करने वाला लोग गया, उनको खत्म किया मालिक। यह है मसीह का प्रेम। मैंने बोला एक को काटे दूसरे को काट, तो यीशु मसीह के लिए अपना प्राण देता है। अभी तिब्बत में, ये लिख दिया आप, लिखो, अफ्रीका में 5 मिशनरी, उनका शू पका नहीं। तिब्बत में एक मिशनरी फैमिली, वो उस वक्त इंडिया से नहीं, पाकिस्तान के उस इलाके से तिब्बत में आते थे, रास्ता अफगानिस्तान से ऐसा क्रॉस करके आते थे तिब्बत में। उधर में एक मिशनरी, उनका पत्नी और 2 बच्चे सेवा के लिए आए। पहले उनका बेटा बीमार हो गया, एक बेटा बीमार हो गया, मर गया। पति पत्नी और दूसरा बेटा मिलकर उनको खड्डा खोदकर दफन कर दिया। उसके बाद दूसरा बेटा भी मर गया, उनको भी ऐसा दफन किया। बाद में उनका पत्नी मर गया तो अकेला वो पत्नी को दफन किया। उसके बाद उधर विश्वासी मिला। देखिए, पहला बेटा मर गया तब भी उनको दफन करने के लिए कोई भी नहीं मिला। दूसरा बेटा मर गया तब भी कोई भी नहीं मिला। उनका पत्नी मरा तो पत्नी को भी दफन करने के लिए कोई मदद के लिए नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, आत्माएं मिला। देखो, इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा काम कितना ढीला है। समझ आया? पति पत्नी और 2 बच्चे, कुल 4 लोग गए। यीशु के लिए सेवा करता रहा, कोई उद्धार नहीं पाया, कोई उनका वचन स्वीकार नहीं किया। बेटा बीमार हो गया, दफन करते समय में मदद करने के लिए पहला बेटा मरते समय पति पत्नी दूसरा बेटा भी था। उसके बाद दूसरा बेटा भी बीमारी से मर गया। लोग अपना देश में नहीं जाते थे। उसके बाद उनका पत्नी मर गया तो उन्होंने अपने आप ही
उनको गड्ढा खोदकर दफन किया। उसके बाद फिर भी वो चले नहीं गया। उन्होंने सोचा मैं भी इधर खत्म हो जाऊंगा। फिर उधर कलीसिया खड़ा हो गया। हालेलुया। ये कोई बुड्ढी मां का कहानी नहीं है, असली कहानी। असली घटना है। नॉर्थ कोरिया में यह भी असली हुआ घटना है। नॉर्थ कोरिया में यह घटना होकर आज से करीबन 30 साल हो गए होंगे, ज्यादा देर नहीं, 30 या 32 साल हो गए होंगे। उधर में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, कैबिनेट रैंक का, बड़ा सेक्रेटरी के रैंक का। वो विश्वासी बन गया। उनका पति पत्नी, उनको 7 बच्चे थे, पति पत्नी और 7 बेटे, 7 बेटे थे। नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया में हुआ। ये आज से करीबन 32 साल पहले हुआ घटना है, बहुत पुरानी बात नहीं है। उन्होंने जब यीशु मसीह को कबूल, उधर नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट देश है, तो उन्होंने यीशु मसीह को कबूल करने के कारण उनको दफ्तर से निकाल दिया। उनका सरकारी घर ले लिया, गाड़ी ले लिया। उन लोग बोला यीशु मसीह को इनकार करने से ही तुमको रह सकते। फिर उन लोग एक पुल के नीचे, ये जैसा फ्लाईओवर होता है ना इधर में, ऐसा पुल के नीचे छोटा कागज या तारपालिन वगैरह लेकर झोंपड़ी बनाकर रहते थे। कौन? एक क्लास 1 ऑफिसर अपना पत्नी और 7 बच्चों के साथ। वो बच्चे शहर में होटलों में, एक होटल, खाने वाला होटलों में जाकर जो खाना फेंक देते वो इकट्ठा करके ले आते थे, वैसा खाना खाते थे। फिर भी वो प्रचार करना छोड़ा नहीं, प्रचार करता रहा। फिर सरकार को बहुत गुस्सा आ गया। फिर सारे लोगों को इकट्ठा किया। फिर एक बुलडोजर से एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा। बहुत बड़ा खड्डा खोदकर उनको पति पत्नी और उनके साथ लाइन में 7 बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया। बोला तुमको सबको जिंदा दफन करेंगे, यीशु मसीह को इनकार करेगा तो छोड़ देंगे। तो मिट्टी डालने लगा। सबसे छोटा बेटा किधर में खड़ा है? आखिरी में। उनका बेटे के गर्दन तक मिट्टी आ गया, बाकी सबका मिट्टी डालते जा रहा है। तो पूछा यीशु को इनकार करोगे? नहीं। उनके सामने उनका वो आखिरी बेटा, वो भी जिंदा दफन हो गया। फिर उसके बाद 6वां, फिर 5वां, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 आ गया। तो जब 1 का बाकी रह गया, वो पति थोड़ा सा डर गया। तो पत्नी उनका चेहरा देखकर बोल रहा है घबराना नहीं, हमारा 6 बच्चे उधर पहुंच गया, हौसला रखो। उनको भी वो 9 लोगों को जिंदा दफन किया। ये कोई कहानी नहीं, आज से करीब 32 या 33 साल हो गए होंगे। हम यीशु मसीह के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाने के लिए हमको कितना मुश्किल होता है। हमारा इच्छा के अनुसार खाना नहीं मिलता, हमारे इच्छा के अनुसार आराम नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, फिर हम क्या करते हैं? शुरू करते हैं बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। लेकिन यीशु का मार्ग प्यार का मार्ग है, प्राण देने वाला मार्ग है। प्राण देने का मार्ग है। हम ऐसा यीशु मसीह के लिए कीमत देकर आगे बढ़ना है। 2 का 11 पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। हाँ, जो जय पाए उसके दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचे। मेरे प्यारो,
समय आ गया है। हम यीशु के लिए क्या देना पड़े? प्राण देने का समय आया। यीशु मसीह के लिए प्राण देने का समय आया है। हमारे सामने अभी जो कष्ट है वो कुछ भी कष्ट नहीं, कोई भी कष्ट है ही नहीं। अभी हमको कोई कष्ट नहीं है। अपना प्राण देने का, शरीर देने का समय, प्रभु के लिए शरीर देने का समय। गलाती 6:17 पढ़िएगा। गलाती 6:17। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। यीशु का दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। यीशु का दागों को मेरे देह में लिए फिरता हूं। पौलुस के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है, बहुत बार पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा हमको याद दिलाने के लिए 2 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से लेकर थोड़ा पढ़िएगा। आपको बहुत बार पढ़ा है, मालूम है, फिर भी पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा देता है आपको याद दिलाने के लिए। मैं पागल 2 कोरिन्थी 11 का 23 से। हाँ, मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, बार अधिक परिश्रम करने में। देखिए पौलुस क्या करता था? अपने हाथ से काम भी करता था, तंबू बनाता था। अपने हाथ से क्या करता था? काम करता था, तंबू बनाता था। पौलुस बोलते ताकि मैं मेरे साथ वालों को जरूरतों को दूसरों के ऊपर बोझ ना दे। हमको उसमें क्या नहीं होना है? शर्म नहीं होना। पौलुस क्या अधिक परिश्रम करने में, सुसमाचार का प्रचार का परिश्रम है, उसके बाद तंबू बनाने का परिश्रम, दो परिश्रम। अधिक परिश्रम करने में और उसके नीचे बार बार कैद होने में। हाँ, फिर क्या होता था? प्रचार करते एक जेल से उतर गया तो सुबह, मैं सोचता हूं सुबह पौलुस जेल से उतरता है, प्रचार शुरू करता है, शाम को फिर दोबारा जेल में। हमारा हिंदुस्तान में जेल में जाएगा तो खाना पानी मिल जाता है, उस जमाने में ऐसा नहीं होता। चाइना में भी जेल में जाए तो डबल काम करना पड़ता है, बार बार जेल खानों में और कोड़े खाने में, घोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। हाँ, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। यीशु कितना बार खाया? एक बार। यीशु के पीछे चलने वाला पौलुस को कितने बार? 5 बार। हालेलुया। यीशु एक ही बार खाया, पौलुस 5 बार खोड़े खाए। और 3 बार मैंने बेंते खाई। हाँ, बेते खाए तो लोग नीचे लटाता है, फिर क्या करता है? लाठी से मारता है 3 बार, वो भी 42 मारता है। अभी उस वक्त कितना मारते हैं मालूम नहीं। हाँ, 42 बेते, घोड़े 39, 40 मारना एक काम। हाँ, 1 बार पत्थरवा किया गया। हाँ, हालेलुया। एक बार क्या किया गया? यीशु के कारण पत्थरवा किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। हाँ, एक्सीडेंट हो गया 3 बार। हाँ, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। 1 रात दिन में, 1 दिन रात, क्योंकि जहाज टूट गया, फिर किधर पड़ा हुआ है? पानी में। हाँ, मैं बार बार यात्राओं में, बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, हाँ, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, हाँ। अन्य जातियों से जोखिमों में,
नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। आमीन। जॉन 3:16 पढ़ो। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहला यूहन्ना 3:16 पढ़ो। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। हमको भी भाइयों के लिए क्या देना चाहिए? मैंने ऐसा कितने बार कहीं पेड़ के नीचे, कहीं छोटा गुफा के अंदर बैठकर, बड़ा गुफा नहीं, कहीं वीरान जगह में बैठकर कितने बार इन बातों को मनन करके एक फैसले पर आया है, मैं उस लक्ष्य की ओर मैं जा रहा हूं। मैं बोला है प्रभु से, प्रभु मेरा खून हिंदुस्तान के मिट्टी में गिरेगा या नेपाल का मिट्टी में गिरेगा, मेरा शरीर का टुकड़ा कुत्ता खाएगा तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा। पौलुस बोलते हैं आगे को मुझे कोई तंग ना करे। उनका शरीर में क्या है? ये निशान है। ज़करिया 13:6 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में, उनके हाथों में, तुम्हारे हाथों में ये क्या निशान है? उन्होंने बोलते मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगा है। मेरे प्यारो, यीशु के शरीर में दाग है, पतरस, पौलुस, उन सब के शरीर में। आप क्या बोलेंगे? प्रभु आपने मुझे उद्धार दे दिया, मैं बेच कर इधर आ गया प्रभु, मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरा पत्नी बच्चों के साथ बेच कर इधर आया। ऐसा नहीं, प्रभु तेरे राज्य के लिए मैं मेरा प्राण पूरा देता हूं। आप में से कुछ लोगों को मार खाने का सौभाग्य मिला है, वो सिर्फ शुरुआत है। मुझे इतने बार मार खाने के लिए सौभाग्य मिला, वो सिर्फ शुरुआत है। अभी मार बहुत और खाने का है, शरीर टुकड़ा टुकड़ा होने का है। स्मिरना का कलीसिया का बात हम याद करते समय में, हम भी आखिरी समय में प्रभु शैतान के अड्डों को तोड़ने के लिए आप प्रभु मेरा पत्नी को मेरे सामने काट दिया जाए, मेरे बेटे बेटी को मेरे सामने ही मार दिया जाए, मेरा हाथ काटे, मेरा पाँव काटे, कोई बात नहीं प्रभु, मैं समर्पण करता हूं। यूहन्ना 3:16 में उन्होंने हमारे लिए प्राण दिया। पहला यूहन्ना 3:16 में हम क्या करना है? भाइयों के लिए, प्रभु हिंदुस्तान के भाइयों के लिए, नेपाल के भाइयों के लिए मैं प्राण देना चाहता हूं। हालेलुया। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करके, प्यारे प्रभु, हिंदुस्तान में आरएसएस और शिवसेना और बजरंग दल के लोगों को, और मुसलमान लोगों को, सरदार लोगों को शैतान हमारा खून पीने के लिए तैयार कर रहा है। प्रभु हमारे लोगों के लिए खून देने का हालत में हमको बना दे प्रभु। हमारे अंदर इतना प्रेम दे, इतना प्रेम दे, ताकि हम हमारे भाइयों के लिए प्राण दे सके। हमारे अंदर इतना प्रेम दे, एक एक को इतना प्रेम दे। अभी प्रभु हम खामोशी से इधर उधर में प्रार्थना करने जा रहा है। प्रभु हमारे अंदर ये बात जल जाए,
तेरे हाथ में सौंप दे, यीशु के नाम।